बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आमना इफ्तिखार है और मैं एमएमसी जनरल हॉस्पिटल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी काम कर रही हूँ। एमएमसी जनरल हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 24 घंटे हर किस्म के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की सहूलत मुयस्सर है। आज मैं आपसे छाती के एक्सरे यानी मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के मुतालिक कुछ बुनियादी बातें करूँगी। मेरी वीडियो आज बायरेट स्कोरिंग पर है। बायरेट्स मींस ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। तो बायरेट्स क्या है? जब भी छाती में किसी किस्म की सूजन, दर्द या कोई गिल्टी महसूस होती है और खातून या मर्द मौलिज के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले छाती का एक्सरे यानी मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड लिखते हैं। उस अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी की रिपोर्ट के एंड पे एक स्कोर दिया जाता है जिसमें आपकी बीमारी की नोयत के मुताबिक वो स्कोर 0 to 6 होता है, यानी वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक हो सकता है। तो आखिर ये बायरेट स्कोरिंग क्या है? ये स्कोरिंग वो स्कोरिंग है जो आपको बताती है कि आपकी बीमारी की क्या नोयत है और आपने अब इसके बाद किस तरफ जाना है, यानी मज़ीद क्या इलाज करने हैं, कोई इलाज मज़ीद रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको उस स्कोरिंग के बारे में बताऊंगी। अगर आपका स्कोर बायरेट 0 है तो इसका मतलब है कि आपका मुआयना अभी मुकम्मल नहीं हुआ, यानी या तो रेडियोलॉजिस्ट को या जो भी आपकी इमेजिंग कर रहा है उसको आपकी प्रीवियस अल्ट्रासाउंड या छाती के एक्सरे यानी मेमोग्राफी की रिपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे वो ये कंपैरिजन बना सके या ये अंदाज़ा लगा सके कि क्या बीमारी बढ़ गई है या कम हो गई है या वैसी ही है जैसे पहले थी। बायरेट्स 1 अगर आपका स्कोर आ जाता है तो आप इत्मीनान कर लें कि बिल्कुल नॉर्मल स्टडी है और किसी किस्म की मज़ीद तकलीफ की, मज़ीद इलाज की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर बायरेट्स 2 है तो बायरेट्स 2 लीजन्स भी बिनाइन होते हैं, यानी नुकसानदेह नहीं होते और इनमें कैंसर बनने का कोई चांस नहीं होता। बायरेट्स 3 लीजन्स प्रोबेबली बिनाइन ही होते हैं, यानी उनमें भी लेस देन 2%, 2% से कम परसेंट चांस होता है कि उनमें मैलिग्नेंसी डेवलप होगी। तो इसलिए हम एहतियातन पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि आप 6 महीने बाद आके दोबारा मुआयना करा लीजिएगा, ताकि हम भी इत्मीनान से हो जाएं और मरीज को भी ये इत्मीनान हो जाए कि जो 6 महीने पहले तकलीफ थी जिसको हमने बायरेट स्कोर 3 दिया था तो उसमें कोई चीज़ बढ़ तो नहीं रही। अब हम आते हैं बायरेट्स 4 की तरफ। बायरेट्स 4 में फिर आगे 4A, 4B और 4-3 कैटेगरीज हैं, क्योंकि यहाँ पे लीजन जो है वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है। इनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंसी 2 to 94% है, यानी अगर हमें थोड़ा सा शक होता है तो हम उसको बायरेट्स 4 मार्क कर देते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंसी 2 to 9% है। अगर दरमियाना सा यानी बहुत ज़्यादा शक भी नहीं है और बहुत कम शक भी नहीं है तो 4B मार्क करते हैं हम लीजन को, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंसी 10 to 49% होती है। और अगर इससे ज़्यादा सस्पिशियस लीजन है यानी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है हमें तो हम उसको बायरेट्स 4C भी मार्क कर देते हैं। वो हाईली सस्पिशियस लीजन्स होते हैं और उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंसी 50 to 94% तक होती है। तो अब ये 4 कैटेगरी के जितने भी लीजन्स हैं इनकी बायोप्सी ज़रूर करवानी है, इनको छोड़ना नहीं है कि जी ठीक है डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हो भी सकता है कैंसर, नहीं भी हो सकता, तो इनको बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है। बायोप्सी ज़रूर करवाएंगे। बायोप्सी में हम अल्ट्रासाउंड की मदद से उस रसोली का छोटा सा टुकड़ा लेके टेस्ट के लिए भिजवाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आया इसमें कोई कैंसर है या नहीं है। इसके बाद आते हैं बायरेट्स 5 लीजन्स। बायरेट 5 लीजन्स वो लीजन्स होते हैं जिनको देखते ही डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि जी ये बात तो कैंसर की तरफ जा रही है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए हम इनकी बायोप्सी ज़रूर करते हैं ताकि टाइम पे पता चल जाए कि जी कैंसर है। तो हम फिर पेशेंट को ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भिजवाते हैं। वो फिर आगे आपको बताते हैं कि जी आपने अब आगे कौन से टेस्ट करनी है या मज़ीद कौन सी इन्वेस्टिगेशन या कौन सी इमेजिंग करवानी है। बायरेट 6 लीजन्स वो लीजन्स हैं जो ऑलरेडी बायोप्सी प्रूवन कैंसर्स हैं।
बायोप्सी प्रूवन कैंसर्स मतलब आपकी उनसे पहले जो है वो सुई वाला टेस्ट हुआ था जिसमें कंफर्म कर दिया गया था कि ये मैलिग्नेंसी है। तो इन लेजन्स के यानी बायरेट 6 लेजन्स जब आपको स्कोर बायरेट 6 मार्क हो जाता है तो उसके डेफिनेटली बाद आपने जो है वो ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना है। ऑन्कोलॉजिस्ट फिर आपकी जो है वो पूरी बॉडी की इमेजिंग भी करवाते हैं, आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी देते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये बीमारी की इस तरह इलाज हो सकता है, इस तरह इलाज हो सकता है। आज की वीडियो बायरेट स्कोरिंग पे बनाने का मकसद ये था कि एक आम बंदे को भी पता हो कि जी छाती का मुआयना तो करवा लिया, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन जो स्कोर हुआ तो आपको खुद भी तो अपनी बीमारी की नोयत का अंदाजा हो कि आपने कितना क्विकली जो है वो उसको जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना है उसको, और किस लाइन पे जाना है। यानी अगर नोयत बीमारी की इतनी खतरनाक नहीं है तो जाहिर है आप फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर बीमारी की नोयत इस तरह की है कि वो बायरेट्स 3, बायरेट्स 4 या इससे आगे की बात है तो आपको एक रेड फ्लैग मिल जाएगा कि आपने डेफिनेटली अब उसकी बायोप्सी करवानी है और फिर ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको जो है वो ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमारे लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। पेशेंट्स की छोटी होती है बीमारी, लोग उसको इग्नोर करते हैं, फिर वो जब कैंसर डेवलप कर लेती है फिर लोग हमारे पास आते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि छाती के मसलों को, छाती की तकलीफ को मामूली ना लें, टाइम पे मुआयना करवाएं, टाइमली बीमारी की नोयत को समझें और टाइमली जो है वो करेक्ट ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। थैंक यू।